फीस इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। मनमानी फीस, और टीचर रखे हैं तो उनको मजदूर से कम उनको मजदूरी दी जाती है। पढ़ा रहे हैं वो अच्छे बच्चों को और तनख्वाह पाते हैं कम, और बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। किताबें इतनी महंगी हो गई है मित्रों कि आम आदमी के बस की बात नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये सवाल है कि महंगाई जो चरम सीमा पर है उसे घटाया जाए, तत्काल घटाया जाए, वरना ऐसा ना हो कि जो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं वो अपना आवा खोद दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर नजर डाले कि महंगाई क्यों है। अभी 10 रुपया के 1.5 किलो टमाटर बिका था 2 महीना पहले, आज 120 रुपया किलो तक टमाटर हो गया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई चरम सीमा पर है। बिजली कटौती जबरदस्त चल रही है। 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था कराई जाए। दूसरे मेरा नारा है मित्रों कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसलिए कि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान को ये समाप्त करना चाहते हैं। ये मनमानी खबर बलरामपुर से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने महंगाई, बेरोजगारी, विद्युत कटौती आदि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। यूपी के बलरामपुर जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा कामरेड हाजी नब्बन खां के आवास कार्यालय आदर्श नगर पालिका सदर बलरामपुर के पास से विरोध प्रदर्शन करते हुए मेजर चौराहा चौक, वीर विनय चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक महंगाई, बेरोजगारी, बिजली कटौती व अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी की गई व सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए गए तथा मांग पत्र को सौंप कर ये मांग की गई कि जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए व जनपद बलरामपुर के अन्य तहसील मुख्यालय में कम से कम 20 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। मांग पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, दवाई, किताबें, गैस सिलेंडर व जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे चावल, दाल, आटा, सब्जी, मसाले, तेल आदि जीवनोपयोगी सामान जो महंगे हैं उनका दाम तत्काल घटाया जाए। इसी तरह से जिला मेमोरियल चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय में बताया गया है कि अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है, जांच व दवा बाहर से लिखी जाती है। गरीब आदमी के लिए बाहर से जांच करा पाना व दवा खरीद पाना पहुंच से दूर है। तत्काल मशीन चालू कराई जाए एवं जांच व जीवन रक्षक दवाएं चिकित्सालय में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। मांग पत्र में निजी स्कूलों को लेकर ये मांग की गई है कि निजी स्कूलों के मालिक शिक्षकों को कम तनख्वाह देते हैं और बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस लेते हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसी तरह से जनहित में अन्य मांगों को लेकर पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शुक्रवार को सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। स्कूलों की फीस इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। मनमानी फीस, और टीचर रखे हैं तो उनको मजदूर से कम उनको मजदूरी दी जाती है। पढ़ा रहे हैं वो अच्छे बच्चों को और तनख्वाह पाते हैं कम, और बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। किताबें इतनी महंगी हो गई है मित्रों कि आम आदमी के बस की बात नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये सवाल है कि महंगाई जो चरम सीमा पर है उसे घटाया जाए, तत्काल घटाया जाए, वरना ऐसा ना हो कि जो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं वो अपना आवा खोद दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर नजर डाले कि महंगाई क्यों है। अभी 10 रुपया के 1.5 किलो टमाटर बिका था 2 महीना पहले, आज 120 रुपया किलो तक टमाटर हो गया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई चरम सीमा पर है। बिजली कटौती जबरदस्त चल रही है। 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था कराई जाए।
दूसरे मेरा नारा है मित्रों कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसलिए कि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को ये समाप्त करना चाहते हैं, ये मनमानी सरकार चलाना चाहते हैं, समझे। ये अधिकार जो आम इंसान की अधिकार है उसे ये छीनना चाहते हैं मित्रों, है, और पुलिस के बल पर ये सरकार चलाना चाहते हैं मित्रों। जब हम जिंदा रहने के लिए खाना नहीं पाएंगे तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है। जब हमारे बच्चे जाहिल रह जाएंगे तो हम घर बैठ के क्या करेंगे। इसलिए लड़ना सीखो, मरना सीखो और कदम कदम पर लड़ना सीखो। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में साथी हैं, बहुत साथी बोलने वाले, लेकिन हमें ज्ञापन देना है समय से। इसलिए मैं आपसे माजर चाहता हूँ और नारा कैसे लगाओ मित्रों, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ रोजगार बचाओ, भाजपा हटाओ रोजगार बचाओ, भाजपा हटाओ रोजगार बचाओ, बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, ये बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, बच्चों की फीस कम करो, बच्चों की किताबें सस्ती करो, अस्पतालों की दवाइयां निःशुल्क व्यवस्था करो, अस्पताल में भ्रष्टाचार पर व्यापक रोक लगाओ, अस्पताल में भ्रष्टाचार पर व्यापक रोक लगाओ। जो जनता है, जो सरकार जनता को देना चाहते हैं उसे सरकार को दिलाओ, जनता को दिलाओ। इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ रोजगार बचाओ, भाजपा हटाओ रोजगार बचाओ, भाजपा हटाओ महंगाई से मुक्ति पाओ, भाजपा हटाओ महंगाई रोको, भाजपा हटाओ महंगाई रोको। इनकलाब जिंदाबाद। ये पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, ये गुंडों के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, ये पूंजीवादियों के बल पर सरकार नहीं चलेगी, ये भ्रष्टाचारियों के बल पर सरकार नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे। अरे दमन में तेरे दम है कितना, दमन में तेरे दम है कितना। इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। साथियों समय नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, महंगाई पर रोक लगाओ, बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद। सर ये बताइए जो आपकी ये मांगे हैं तो ये कलेक्टर साहब को हमने किया, इससे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, और इस क्षेत्र की जनता भी जो है वो चिल्ला तो रही है, लेकिन वो हक लेने के लिए हम लोग साथ नहीं खड़े होते। ये दिक्कत है, वरना सरकार को तो झुका लेना, प्रशासन को झुका लेना, ये सब सबसे बड़ी अदालत जो है वो जनता की अदालत है। तो हम तो विश्वास रखते हैं, लेकिन जो ये सरकार है ये संविधान विरोधी है, ये आम आदमी विरोधी है, ये चंद पूंजीपतियों के हक में काम कर रही है। इसलिए इससे उम्मीद कम रखता हूं, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि जिले में 24 घंटे विद्युत सप्लाई होना चाहिए। इस वक्त 8 घंटा 2 घंटा भी सप्लाई नहीं मिल रही।
हमारी मांगे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, उस महंगाई को जो है नीचे लाया जाए। हमारी मांगे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। हमारी मांगे हैं कि जो भट्ठे से लेके मिलों में, कारखानों में काम करते हैं, उनसे वो मनमानी काम लेते हैं, मनमानी पैसा देते हैं। उनसे 12 महीना काम लें और 12 महीना का जो उनका मेहनत है उस हिसाब से उनको वेतन दिलाया जाए। ऐसे हमारी मांगे हैं कि जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। जो पढ़ाते हैं बच्चों को शिक्षक, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। पूंजीवादी लूट रहा है और सरकारें आंख बंद करके देख रही हैं। इस तरह से तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनके पास घर नहीं है और सरकारी जमीनें पड़ी हैं। हम मांग करते हैं उनके लिए कि 15 डिसमिल जमीन शहर और गांव में जहां भी उपलब्ध है, बेघर वालों को 15 डिसमिल पट्टा दिया जाए और 5 लाख रुपया उन्हें बनाने के लिए दिया जाए। हमारी मांगे, हॉस्पिटल में जो सारी व्यवस्थाएं थी वो सब बंद दिखा रहे हैं और बाहर की पर्ची लिख रहे हैं, बाहर की जांच करवा रहे हैं, बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, इसलिए कि अस्पताल के जो उसमें लिखा है कि सारी दवाइयां वो मुफ्त मिल रही हैं, वो सिर्फ कहने के लिए है। भ्रष्टाचार से दोनों अस्पताल हमारे जिले का डूबा हुआ है। उस पर हम चाहते हैं कि कम से कम गरीबों को उपचार सही मिले, गरीबों की जान बचे, गरीबों को बाहर रिफर न किया जाए। इस तरह से हमारी 12 मांगे हैं। हमारी मांगे हैं कि दूसरे प्रांत, इसी उत्तर प्रदेश में तमाम नगर पालिकाओं के लोगों ने गरीबों का टैक्स माफ कर दिया है और आम लोगों का टैक्स हाफ कर दिया है। हमारी नगर पालिका में भाजपा की सरकार, भाजपा की बोर्ड और उसके बाद गिरह कर बढ़ाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। दूसरे ये है कि जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जो 200 मीटर के दायरे में छोटे मकानों में रह रहे हैं, उनका किसी तरह से गुजर बसर हो, उन पर टैक्स माफ किया जाए। दूसरी बात मैंने मांगी है कि जलकर जिन्होंने कनेक्शन नहीं कराया है, उनसे जलकर की वसूली ना की जाए, उस पर रोक लगाई जाए। इस तरह से हमारी जितनी सवालें हैं वो जनहित में हैं और कोई सवाल ऐसा नहीं कि जो वो मतलब जो है कहने के लिए वो कहते ना हो, लेकिन करते नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस पर जनता जाने और जनता जब अंगड़ाई लेगी तो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत मैं मानता हूं। इसलिए मांग मेरी पूरी होगी, आज नहीं तो कल जरूर हम मांग को लेकर लड़ेंगे। और हमारी पार्टी का नारा है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ रोजगार बचाओ। आप देख रहे हैं कि अभी भाजपा की बोर्ड बनी है, तमाम लोग बेरोजगार हो गए। तमाम किनारे किनारे जो रोजगार कर रहे थे वो सब घोर करके पेड़ लगा दिया गया है। पेड़ खाना खाए, आदमी खाना न खाए, ये सोच है। इसलिए मैं सरकार बदलना चाहता हूँ और उसको जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। बलरामपुर से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।